तो उनको कोई चीज जब आसानी से मिल जाए तो उसका कदर नहीं होता। जैसे ही 2014 में इनको मौका दिया, उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने डबल महंगाई कर दी। जो कांग्रेस सरकार में 50 रुपए लीटर हम लोग डीजल पेट्रोल यूज किया करते थे, आज वो 106 रुपए लीटर है। मोदी जी एवं जो उनके एनडीए गठबंधन के घटक दलों के पास सिर्फ 5 ही मुद्दा है। इसके अलावा इनसे आप कभी भी पूछिएगा, ये कुछ नहीं बता पाएंगे। लोगों की शिक्षा कैसे बढ़े, पलायन कैसे रुके, जब अन्य राज्य की सरकारें सब चीज देने में सक्षम है तो हमारे राज्य में क्यों नहीं। मंत्री जी जहाँ से हैं, आज वो एक डिग्री कॉलेज नहीं बनवा पा रहे हैं। आज बच्चों को, आप तो सुने थे कि काम के लिए पलायन होना पड़ता था, शिक्षा के लिए पलायन होना पड़ता है, डिग्री कॉलेज नहीं है वहाँ पे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ अभिषेक कुमार। लगातार बिहार में हम लोग बने हुए हैं और बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति आपको दिखाते हैं। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, ये बांका जिला का अमरपुर विधानसभा है और यहाँ देखिए हमारे कैमरा पर्सन आपको चारों तरफ का नज़ारा एक बार दिखा देंगे कि कितना सौंदर्य बांका जिला में विराजमान है। ज़रूरत है बस एक गति देने की, एक धक्का लगाने की, एक अच्छा पर्यटन केंद्र यहाँ पर विकसित हो सकता है। और इस सुंदर वातावरण में आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं राहुल सिंह चौहान, जो अमरपुर कांग्रेस कमेटी से जुड़े हुए हैं और अमरपुर विधानसभा से इस बार ये चुनावी मैदान में उतरने की ताल ठोक रहे हैं। पेशे से बिजनेस करते थे और आज भी इनका बिजनेस है। बांका के रहने वाले हैं, डोमाखार के, और अमरपुर से क्यों चुनावी मैदान में उतरना पड़ रहा है इनको। पिछले बार बांका से इन्होंने अपनी पार्टी से चुनाव लड़ा था। बहुत बहुत स्वागत आपका राहुल जी, आपने अपना कीमती समय दिया है। युवा हैं और युवा सोच पर अब धीरे धीरे कहा जा रहा है कि देश चलेगा। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि युवाओं को उत्साहित होने की आवश्यकता है। राहुल जी कहते हैं युवा अगर चाहेंगे तो बदलाव हो जाएगा बिहार में। तेजस्वी जी भी यही सोच रहे हैं। तो क्या आपकी क्या युवा सोच है, आप क्यों अमरपुर से चुनावी मैदान में आ रहे हैं? सब कुछ होने के बावजूद बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा खासा सारी चीज़ें कर रहे हैं, राजनीति में आने का मुख्य मकसद? बिजनेस, सबसे पहले तो बिजनेस अपनी जगह है, कमाने खाने के लिए हर किसी को बिजनेस करना होता है। अब रही बात, दूसरी बात रही राजनीति की बात, तो जहाँ तक राजनीति की बात है कि अगर जो लोग सक्षम है समाज में और जितने भी युवा वर्ग है, मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप हर चीज़ से परिपूर्ण है, अपने बिजनेस से, अपने फैमिली से, तो समाज के लिए भी कुछ सोचिए। अगर हर लोग यही चाहेगा कि हम अच्छा कमा खा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं और उसके बाद हमें अपने में मस्ती में मस्त रहना है, तो अगर यही चीज़ हमारे महात्मा गांधी जी सोचते, वो भी उस समय बैरिस्टर थे, साउथ अफ्रीका में चले जाते, आराम से अंग्रेज़ों के साथ मिलकर बैरिस्ट्री कर लेते, अगर वो ये सोचते तो क्या देश आज़ाद होता? तो किसी ना किसी को तो सोचना पड़ेगा अपने समाज के लिए। हर चीज़ समाज का एक अंग है। सरकार चलाना है, शिक्षा देना है, रोजगार देना है, ये हम और आप बिजनेस करके तो नहीं दे सकते, ये भी एक सरकार का महत्वपूर्ण अंग है, तो ये भी जरूरी है। तो इसी मुद्दे को लेकर, युवाओं के मुद्दों को लेकर मैं अमरपुर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की तरफ से तैयारी कर रहा हूं और मजबूती से तैयारी कर रहा हूं। और हमारे जो नेता है राहुल गांधी जी, उनका यह स्पष्ट विजन है कि हम युवाओं को मौका देंगे। युवा ही देश का भविष्य है, क्योंकि आज के टाइम पे जो भी परेशानियां आ रही है वो युवाओं को आ रही है, क्योंकि जो ओल्ड जनरेशन के लोग थे उन्होंने तो जैसे तैसे अपना काट लिया। अब बात आती युवाओं की, तो युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार, क्योंकि युवा का ये कहना है कि आज कई पार्टियां दावा ठोकती है और कहती है कि मान लीजिए हम लोग ये कर दिए, हम लोग सड़क बना दिए, विपक्षी गण कहते हैं हम लोग बिजली दे दिए 24 घंटे का, हम लोग ये दे दिए, वो दे दिए। लेकिन युवाओं का ये कहना है कि क्या इससे हमारा संपूर्ण विकास संभव है? ये तो समय की डिमांड है, क्योंकि आज हम लोग पहले देखते थे कीपैड फ़ोन चलाते थे, उससे पहले लैंडलाइन चलाते थे, लेकिन आज के टाइम पे हम लोग एंड्रॉयड फ़ोन चला रहे हैं, एआई का यूज कर रहे हैं, ये स्क्रीन टच फोन चला रहे हैं, जहाँ चाहे पूरे देश विदेश तक लोगों से वीडियो पे हम लोग वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं। तो परिवेश बदला है। परिवेश के साथ बदलाव की जरूरत पॉलिटिक्स में भी है। शायद यही आपका थीम है कि अगर युवा आएंगे तो नई जो तकनीकी है वो डेवलप्ड होगी और डेवलप्ड होगी। हम लोग डेवलप तो कर रहे हैं लेकिन रफ्तार बढ़ेगी। एक सवाल मेरा आपसे है, देखिए दावेदारों की संख्या अगर हम कांग्रेस में ही देखते हैं तो बहुत सारे दावेदार आपके क्षेत्र में घूम रहे हैं, बहुत सारे होर्डिंग्स बैनर्स से शहर जो है आपका अमरपुर वो बटा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में जब हम जाते हैं अमरपुर के, तो बहुत जगह पर आज भी स्थिति
चौधरी जी का क्षेत्र है, जयंत बिल्कुल। राज जी यहाँ से विधायक है, गांव की सड़कें टूटी हुई है, बहुत सारे गांव में आप अपने गाड़ी से पार नहीं कर सकते क्योंकि बिल्कुल। सड़कें बनी ही नहीं। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, जयंत जी का भी थीम था, उनसे भी हम लोगों ने एक्चुअल बातचीत में की थी। देखिए बदल मेरा जहाँ तक बदला तो मानना है है कि बहुत। जयंत जी का थीम जो था, हाँ। जयंत जी अगर मेहनत करके स्ट्रगल करके, जैसे आज हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं, तो ये शायद उन्होंने नहीं किया। मेरे हिसाब से उनको एक अनुकंपात्मक नियुक्ति मिली है, जो स्पष्ट है कि उनके पिताजी 2 बार से विधायक थे, पिताजी ने अपनी सीट दे दी, तो विरासत में जनार्दन जी के विरासत में जयंत जी विरासत बोल लीजिए, या जैसे पिताजी के मरने के बाद नौकरी मिलती है ना दूसरे को, बेटों को फ्री ऑफ कॉस्ट नौकरी सरकार देती है कि आप सेवा दीजिए, एक तरह से वही है। तो उनको कोई चीज जब आसानी से मिल जाए तो उसका कदर नहीं होता, तो उनको लगा कि भाई मुझे विरासत में विधायकी मिल गया, विरासत में मंत्रालय मिल गया, तो मुझे क्या दिक्कत है, जनता मुझे वैसे ही जिताएगी। क्योंकि इन लोगों ने आज तक यही किया है, विरोधियों ने क्या किया है 2014 से जुमलेबाजी करके कि हम रोजगार दे देंगे, हम ये दे देंगे, या किसी मुद्दे पे ये लोग पास ही नहीं हुए। इनको जब कोई मुद्दा नहीं मिला, 2014 में हर युवा पागल था, आपने देखा होगा पूरे देश में एक लहर थी कि नहीं भाई युवा मोदी जी के साथ है, विजन लाए हैं, कांग्रेस सरकार ने महंगाई बढ़ा दी, डॉलर महंगा कर दिया, ये कर दिया, किसी हर मुद्दे पे कांग्रेस सरकार को विफल बता रही थी लोग, युवा हर लोग मिलके। लेकिन जैसे ही 2014 में इनको मौका दिया, उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने डबल महंगाई कर दी। जो कांग्रेस सरकार में 50 रुपए लीटर हम लोग डीजल पेट्रोल यूज किया करते थे, आज वो 106 रुपए लीटर है। हम लोग उस समय 500 रुपए में सिलेंडर लिया करते थे, जिसके एवज में मोदी जी बड़ा बड़ा बयानबाजी करते थे, ये रुपये डॉलर महंगा हो गया तो प्रधानमंत्री पतला हो जाएगा, पैसा पतला हो जाएगा, हम लोग महंगाई कंट्रोल करेंगे, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, 15 लाख खाते में देंगे। अरे भैया आप सब चीज़ छोड़ दीजिए, कम से कम महंगाई तो कंट्रोल कर लेते। आज महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग 3 में से 1 बच्चे को पढ़ा पाता है, ये स्थिति है। और उस समय आपने देखा होगा कि लगातार मोदी जी क्या कह रहे थे कि ये देश जो है मैं झुकने नहीं दूंगा, बिकने नहीं दूंगा, सारी योजनाएं कांग्रेस की फ्लॉप बता रहे थे। आधार कार्ड कौन, मनमोहन सिंह जी लेके आए थे। क्या बोला था इन्होंने, मोदी जी का पुराना बयान आप देखिएगा, उन्होंने क्या बोला कि आधार कार्ड के नाम पर देश पे एक नया संकट थोपा जा रहा है, मोदी जी का बयान था। और आज देखिए उसी आधार कार्ड के लिए दोबारा उनका बयान कि आधार कार्ड जो है उसको स्मार्ट कार्ड के तौर पर वो ला रहे थे, जो भी ला रहे थे, जैसे भी ला रहे थे, लाया हुआ तो कांग्रेस का। उस समय हमारे राहुल गांधी जी ने कहा था कि कह रहे हैं कि जो थीम हो सब चीज कॉपी किया, वो कॉपी किया हुआ है। चलिए कॉपी पेस्ट तो बिल्कुल। 5 अहम मुद्दे थे महागठबंधन के पास, बिल्कुल, जिसमें आप देखेंगे बुजुर्गों का जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसको बढ़ाने की बात थी, बिजली एक 225, बिल्कुल हम उस पे भी आ रहे हैं, हम बता रहे हैं कि महिलाओं को 2500 रुपए सम्मान राशि देने के बाद, जिसके लिए फॉर्म भी भरवा रहे हैं। हाँ, मैं भरवा रहा हूँ। सवाल सुन लीजिए, अभी क्या किया है एनडीए ने कि महिलाओं को 10,000 मिलेंगे, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी है। इसके अलावा आप देखेंगे सिलेंडर भी हो सकता है कि फ्री हो जाए, चुनाव है, कुछ भी हो सकता है, और चुनावी घोषणाएं लगातार चल रही है। आप लोगों ने तो मुद्दा ही छीन लिया मोदी नहीं। अब मुद्दा बता रहे हैं हम लोग। पहले क्या घोषणा लाए, 200 यूनिट हम लोग देंगे बिजली बिल, तो उनको डर सताया, तो उन्होंने तो 125 किया, 75 तो अभी भी वो पीछे हैं। पहली बात। दूसरी बात जो आप बोले, हम लोगों ने कहा कि माई बहन योजना के अंतर्गत बिल्कुल मैंने सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराया था बांका जिले में, और बिहार में टॉप 5 लीडर्स में मैं शामिल हुआ था रजिस्ट्रेशन में, मैंने लगभग 30,000 महिलाओं का निबंधन किया था। अब उस मुद्दे पे आते हैं कि इन्होंने जो आपने कहा कि 10,000 दिया, आप अच्छे से जाके चेक कीजिए, इन्होंने एक परिवार के लिए 10,000 के लिए जो बोला है वो लोन के रूप में बोला है कि आप स्वरोजगार के लिए, 1 मिनट, स्वरोजगार के लिए कि आप उस लोन को लीजिए, उससे रोजगार कीजिए, अगर नहीं हो पाए तो बाद में रिकवरी वाले आपके घर पर आएंगे, परेशान करेंगे, डेली आप दीजिए। वो तो ऑलरेडी पहले ही ग्रुप लोन मिल रहा है, वो आपने किया क्या? ये सिर्फ डर की राजनीति है ना कि इन्होंने ऐसा कर दिया। और रही बात हम लोगों की देने की, तो ये हम लोग ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके हैं। ये चीजें झारखंड में चल रही है, कर्नाटका में चल रही है, हिमाचल में मिल रहा है, तेलंगाना में लोगों को मिला है, और बगल ज्यादा दूर क्यों जाए, पड़ोसी राज्य झारखंड में योजना काम करिए सफलतापूर्वक। तो नीतीश कुमार जी और इनकी सरकार ने पहले विधानसभा में कहा था कि हम लोग फ्री का कुछ नहीं देंगे। अरे आप खाली जनता का खाते हैं, कुछ तो दीजिए जनता को कि फ्री का। आप देखिए जो 1,000 यूनिट बिजली जला रहे महीने में, तो उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो गरीब तबके का लोग
जो कि 200-300 यूनिट बिजली जला पाता है। अभी स्मार्ट मीटर इन्होंने कर दिया, तो रिचार्ज पहले कराना है। अगर 200 यूनिट फ्री रहेगा तो उनका महीने में भर में एक बल्ब तो अपना जला ही सकते हैं, 1-2 बल्ब। अब रही बात, आप कह रहे हैं ये सिलेंडर सस्ती कर देंगे, तो इन्होंने ये घोषणा झारखंड में भी किया था, बता रहे हैं। तो जनता इतनी बुड़बक अब नहीं है, जनता जागरूक हो चुकी है कि अगर आपको करना था तो आप सरकार में रहते 2-4 साल पहले कर देते। अब जब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये चीज अच्छा करके दूंगा, उसके बाद आप आ रहे हैं कि मैं भी ये करूंगा, तो जनता बुड़बक नहीं है। सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं। क्या क्या कुछ लगता है वो कुछ नहीं, आरोप लगा देते हैं कि भाई ये तो उन लोगों हम बता देते हैं। नहीं, मैं बता देता हूँ कि मोदी जी एवं जो उनके एनडीए गठबंधन के घटक दलों के पास सिर्फ 5 ही मुद्दा है। इसके अलावा इनसे आप कभी भी पूछिएगा, ये कुछ नहीं बता पाएंगे। उनसे पूछिए तो वो सीधा कैसी बातें करेंगे, राम मंदिर मैंने बनवा दिया, उससे रोजगार मिलेगा। उनसे पूछिए क्या किया, मैंने हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातें करेंगे, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, देश खतरे में। आज एक बात बताइए, 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी, जब एक भी हिंदू खतरे में नहीं था, और आप कहते हैं मैं स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, और आप क्या खतरे? राम मंदिर बनना चाहिए था, लेकिन उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप इन चीजों को अपने उस मुद्दे में मत लाइए। राम मंदिर का ताला तो राजीव गांधी ने खुलवाया था, लेकिन कभी भी वोट बैंक के लिए मंदिर मस्जिद का उपयोग करना गलत है। राजनीति जो है, जो सत्ता में आप है, सत्ता का क्या काम है? लोगों को सुख सुविधाएं पहुंचाना। ये क्योंकि उनके पास जनता का पैसा है, उनका पैसा नहीं। आप टैक्स के रूप में जो भी आप पैसा समाज से ले रहे हैं, लोग से ले रहे हैं, कि जीएसटी के रूप में, इनकम टैक्स के रूप में, तो उस पैसों का आप सदुपयोग कीजिए। लोगों की शिक्षा कैसे बढ़े, पलायन कैसे रुके। जब अन्य राज्य की सरकारें सब चीज देने में सक्षम है, तो हमारे राज्य में क्यों नहीं? बिल्कुल, मेरा बिल्कुल ये हुआ है। जो डबल इंजन की सरकार है, वो चुनावी वर्ष में क्यों ऐसी घोषणाएं कर रही है? राहुल जी का सीधा ये आरोप है। अच्छा, आपका भी नाम राहुल जी है, और संजोग से आपके जो नेता प्रतिपक्ष है संसद में, राहुल गांधी जी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनका भी नाम राहुल जी है। लोग कहते हैं, और एक अफवाह भी फैलती है कि राहुल जी गांव देखे नहीं हैं, उनके सामने अगर खड़ी कर दी जाए काले कलर की गाय और काले कलर की भैंस, तो गाय भैंस में अंतर नहीं बता पाएंगे। आप क्या मानते हैं अपने नेता में? मैं सिर्फ एक सिंगल सा वर्ड पूछता हूँ, कि जिस व्यक्ति के डिग्री का नहीं पता, आज तक दिखा नहीं पाए, वो पढ़ा लिखा नहीं, और जिस व्यक्ति का जग जाहिर है कि प्रधानमंत्री का डिग्री, बिल्कुल प्रधानमंत्री का डिग्री मांगा गया था, कोर्ट से स्टे लगवा दिया कि डिग्री सार्वजनिक नहीं करेंगे। मेरा केस हो जाता है, हमारा मालिक केस हो जाता है तो केस करे, और 2-4 केस करे। प्रधानमंत्री जी का डिग्री मांगा गया था, कोर्ट से उन्होंने आदेश दिलवाया कि इनका डिग्री सार्वजनिक नहीं होगा। एक चीज बताइए, पढ़ाई लिखाई डिग्री, ये तो ऐसी चीजें होती है जो बताने की चीजें होती है कि भाई मैंने यहाँ तक पढ़ाई करी है, मैंने ये किया है, तो वो सार्वजनिक नहीं किया। क्योंकि अभी राहुल गांधी जी एक चीज खोज रहे हैं ना, बोल रहे हैं ना कि हाइड्रोजन बम आएगा, तो उनको लगा कि हाइड्रोजन बम उसी पे नहीं आ जाए कि उनकी डिग्री फेक ना निकले। पढ़ा लिखा व्यक्ति के लिए आप आईटी सेल को लगा के उसको गलत साबित कीजिएगा, तो वो कितने दिनों तक चलेगा? चलिए, अब एक मुश्किल सवाल आपसे। बिल्कुल। पिछले बार जितेंद्र सिंह, जो आप ही के पार्टी के नेता हैं, वो चुनावी मैदान में उतरे, 3000 कुछ वोटों से हार का सामना करना पड़ा। बिल्कुल। वो भी दिल्ली का दौरा कर रहे हैं, बिल्कुल, पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। आपको क्या लगता है, अगर पाएंगे आपको टिकट ना मिलके जितेंद्र जी को मिल गया, जितेंद्र जी को मिलके आपको नहीं मिला, तो फिर क्या होगा? आप पार्टी छोड़ेंगे, पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे, या क्या क्या? मैं पार्टी के साथ था, पार्टी के साथ हूं, और पार्टी के साथ रहूंगा। और मैं आज भी क्षेत्र में जाता हूं, तो आप सर्वे करके पता कर सकते हैं कि मैं क्षेत्र में कभी ये नहीं कहता कि आपको राहुल सिंह चौहान को वोट देना है या राहुल सिंह चौहान को मदद करना है। मैं उनको एक ही बात बताता हूं कि महागठबंधन से जो भी आए उनको जिताना है, उनका मदद करना है, ताकि हम लोग जो योजनाएं करवा रहे हैं उसका बेनिफिट आप लोगों तक पहुंचा पाए। रही बात की ये पार्टी तय करेगी, पार्टी डिसाइड करेगी किसको देना है। पार्टी जिसको टिकट देगी, मैं उसके साथ बखूबी खड़ा मिलूंगा और उसके लिए प्रचार प्रसार करूंगा, और मैं पार्टी के लिए प्रचार करता हूं, करता था, करता रहूंगा। बिल्कुल। तो एक आदर्श कार्यकर्ता जो होते हैं, आप कह सकते हैं, पार्टी से जिसका जुड़ाव होता है, वही जवाब राहुल जी ने भी दिया। 2-3 तीखे सवाल आप बिल्कुल 2-4-5 आजकल राजनीति को एक तरह से कहा जाता है व्यवसाय हो गया है। ठीक। वजह ये है कि फेसबुक अगर आप खोले चलाते होंगे, हाँ, बिल्कुल, तो उस पे मंत्री जी का देखेंगे, आज फलाने गांव में फलाने जगह विजिट किया, इस योजना की सौगात दी, ठीक, फलाना चीज किया, अमरपुर डेवलप्ड हो गया, अमरपुर स्विट्जरलैंड बन गया, अमरपुर जो है वो अमेरिका से भी आगे चल रहा है। लेकिन अमरपुर की जो स्थिति है, वो जब घूमते आती है,
अमरपुर कम से कम मुझे लगता है कि बांका ही बन जाए शहर का क्षेत्र। आप एक बात बताइए, पिछले 20 वर्षों से मंत्री जी और उनके पिताजी हैं, ये सवाल शायद उनसे ज़्यादा पूछेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। और हाँ बिल्कुल पूछिएगा, मौका मिलेगा तो। मेरे से तो हम लोगों को मौका मिलेगा तो सिर्फ 5 वर्षों में आपको दिख जाएगा कि अमरपुर में क्या स्थिति थी। आज हम बार बार डिमांड कर रहे हैं कि एक अमरपुर में एक डिग्री कॉलेज तो होना चाहिए। 2 प्रखंड है, उसको मिनी कलकत्ता भी कहा जाता है। मंत्री जी जहाँ से हैं, आज वो एक डिग्री कॉलेज नहीं बनवा पा रहे हैं। आज बच्चों को, आप तो सुने थे कि काम के लिए पलायन होना पड़ता था, शिक्षा के लिए पलायन होना पड़ता है। डिग्री कॉलेज नहीं है वहाँ पे, ना तो हाई स्कूल की व्यवस्था है। गिने चुने हाई स्कूल हैं, 20-20 किलोमीटर लोग जा रहे हैं, लोग परेशान हैं। तो ये उनकी विफलता है। उन्हीं विफलताओं की वजह से तो आज उनको छोड़ रही है, नकार रही है जनता। आज जो जनता नकार रही है, क्यों नकार रही है? कि उनकी विफलता की वजह से। ये उनकी विफलता है, उन्होंने काम ही नहीं किया। जो कार्य करना चाहिए था वो उन्होंने किया नहीं, बैठ के केवल मलाई खाने का काम किया। तो जनता उनको सबक सिखाने वाली है, मैं तो ये बार बार बोल रहा हूँ। बिल्कुल, तो जनता भी समझ रही है और जनता को भी पता है कि चुनाव में किसे वोटिंग करनी है, क्योंकि जनता भली भांति जानती है कि उनका विकास कौन कर सकता है। एक सवाल और आपसे पूछते हैं, अमरपुर को जहाँ तक मैंने देखा है और जाना है, काम बहुत हुए हैं, स्थितियाँ पहले भी हमने इस पर चर्चा की। सवाल ये है कि अगर राहुल जी 1% के लिए टिकट मिलता है, चुनाव जीतते हैं, राजपूत बिरादरी से आप, सवर्ण से आते हैं, और मुझे लगता है कि ज़्यादातर उम्मीदवार यही सोच के राजपूत आपके पार्टी से यहाँ हैं, भी राजपूतों का वोट मिल जाए जी। इससे काम नहीं चलेगा। सर्व समाज का वोट, वो तो सर्व समाज का सहयोग जीत पाएगा चुनाव। 1% के लिए जनता ने साथ दे दिया और आप जीत गए चुनाव। सबसे पहला काम क्या कीजिएगा? सबसे पहला काम, जो कि एक बाईपास की समस्या है, उसको त्वरित चालू करवाना। दूसरा, डिग्री कॉलेज की स्थापना करवाना। तीसरा, एक हॉस्पिटल का निर्माण करवाना। और चौथा जो काम है, मेरी कोशिश रहेगी कि इसको रेल से जोड़ा जाए किसी तरह, अमरपुर को। अमरपुर अगर रेल से जुड़ गया, रेलवे से, तो यहाँ बिजनेस का ग्रोथ रेट और बढ़ जाए। बिल्कुल, तो ये 3-4 अहम मुद्दे हैं। अमरपुर मार्केट अगर आप गए होंगे तो देखते होंगे कभी आपको घंटों जाम में वहाँ फंसना पड़ जाता है, कभी कभी आप आसानी से भी निकल जाते हैं। और वजह यही है कि वहाँ लोगों ने अतिक्रमण भी किया हुआ है और सड़क भी काफ़ी छोटी है। राहुल जी, आखिर में क्या अपील रहेगी आपकी? चुनावी समय में जो होता है मुद्दा, खासकर एनडीए के पास भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, तमाम तरह की चीज़ें चलती रहती है, तो जनता जो है उस बहकावे भटकाव में ना आए, आप लोगों का साथ दे, इसके लिए क्या अपील आपकी रहेगी? इसके लिए हम लोग कर रहे हैं जनता को योजनाओं का लाभ। कि हमारी अगर सरकार बनती है तो हम लोग 2500 रुपया महीना महिलाओं को देने जा रहे हैं। 200 यूनिट बिजली हम लोग फ्री करने जा रहे हैं। जो भूमिहीन हैं लोग, उनके लिए 5 डिसमिल जमीन का व्यवस्था हम लोगों ने करवाया है। और जो बीमा योजना, आयुष्मान योजना था इनका 5 लाख का, जिसमें कि लोग सिर्फ इलाज करा पाते थे, अब कोई हार्ट का ऑपरेशन नहीं करवा रहा, कोई अन्य चीज़, उसको हम लोग राजस्थान में जैसे हमारी सरकार थी 25 लाख किया था, उसी तर्ज पे हम लोग 25 लाख करने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये तमाम तरह की थीम और मुद्दे हैं। खासकर आप देखेंगे जो मैनिफेस्टो राहुल जी का पर्सनल है, वो अमरपुर के डेवलपमेंट में यहाँ के लोगों को किस पैमाने से समझ आती है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल पार्टी अमरपुर को लेकर क्या कुछ फैसला लेती है, महागठबंधन में सीट किसकी होती है, कांग्रेस की या राजद की, ये देखने वाली बात होगी। और लगातार बिहार के अमरपुर विधानसभा पर हमारी नज़र बनी हुई है। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है अगर कुछ और सवाल रह गए होंगे तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिस संबंध में हम राहुल जी से फिर दोबारा मिलेंगे। राहुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।